आज का पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का आपका पॉइंट है कि विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता और विभव के बीच में क्या संबंध है ना। दोनों के बीच संबंध स्थापित करना है, मतलब एक सूत्र हम लोग को नया सूत्र साबित करना है। आइए इसको समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। जरा समझ लीजिए। मान लीजिए, बाद में उतारिएगा, ये मान लीजिए कि कोई स्रोत आवेश है। यहाँ क्या है? स्रोत आवेश। ठीक है, तो अब जानते हैं कि इसके कारण जो है विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। इसके आसपास में जो यह स्रोत आवेश है, इसके आसपास में क्या उत्पन्न होगा? विद्युतीय क्षेत्र। कोई भी आवेश रख दीजिएगा, आप पहले से ही सब बात जानते हैं, कोई भी आवेश रख दीजिएगा तो उसके आसपास में उत्पन्न हो जाएगा क्या? विद्युतीय क्षेत्र। यह विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु है ए। क्या नाम है भाई? यहां पर एक बिंदु ए है, यहां पर कहें तो एक बिंदु ए है जहां पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या है? ई है। क्या है भाई? वेक्टर ई है। यह एक स्रोत आवेश है और यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु ए है जहां पे विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या है? ई वेक्टर ई है। और यहां पर एक बिंदु बी है। यहां पर एक बिंदु क्या है? यहां पर एक बिंदु बी है जो इससे जो है बहुत कम दूरी डी आर दूरी से क्या है? अलग है। क्या है भाई? डी आर दूरी से अलग है। अब हम दोनों के बीच संबंध स्थापित करना चाहते हैं। ये कैसे होगा? तो माना जाएगा, भाषा कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे कि माना कि एक स्रोत आवेश Q है जिसके कारण बिंदु A पर विद्युतीय क्षेत्र का मान वेक्टर E है। इस बिंदु A से कुछ दूरी पर dr दूरी पर एक बिंदु B है। यहां तक क्लियर है? हम क्या कर रहे हैं कि इकाई धन जांच आवेश को यहां से यहां ला रहे हैं। किस आवेश को भाई? इकाई धन जांच आवेश को बिंदु A से B तक ला रहे हैं। तो आप जानते हैं कि एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक अगर इकाई धन जांच आवेश को ले जाएंगे तो ले जाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को हम बोलते हैं क्या? विभवांतर। क्या बोलते हैं? ये भी मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो विभवांतर है VB माइनस VA वो DV है। क्या है भाई? चूंकि यह दूरी जो है बहुत कम है तो इनके बीच का विभवांतर भी क्या होगा? बहुत ही कम होगा। तो विभवांतर मान लेते हैं क्या है? DV है। और आप जानते हैं कि विभवांतर का मतलब क्या होता है? विभवांतर का मतलब क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक अगर आप इकाई धन जांच आवेश को ले जा रहे हैं तो ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वही ना होगा। माने DV बराबर लिख सकते हो विद्युतीय बल के विरुद्ध, विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। किया गया कार्य। यहां पर स्पष्ट बात यह है कि हम तब DV निकालेंगे आज जब लिखा गया कि विरुद्ध कार्य, तब विरुद्ध में क्या लग जाता है? माइनस। और कार्य बराबर बबुआ क्या होता है? बल गुणे दूरी। बल गुणे कार्य मतलब क्या? बल गुणे। तो बल यहां पर आप जानते हैं विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता भी एक प्रकार का क्या है? बल है। तो बल क्या हो गया? वेक्टर ई हो गया और डॉट ds दूरी इसे यहां पे कितना है? dr है। क्या है? dr। ये दूरी विस्थापन है इसलिए इसको भी वेक्टर में कहेंगे। तो dv बराबर माइनस ई डॉट dr। यह जो है विभव और विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता के बीच क्या आ गया? संबंध आ गया। इसी को जो है आगे चल के हम केस 1, 2 और 3 बनाएंगे। जैसे केस 1 अगर हम बनाते हैं, केस 1 बनाते हैं और हम कहें कि भाई अगर हम विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में बढ़े तो क्या होगा? विपरीत दिशा में बढ़े तो क्या होगा ना। तो अगर हम विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में बढ़ेंगे तो आप जानते हैं ई डॉट क्या है? dr है ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस ई dr cos थीटा। आज जब विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में बढ़ेंगे आप तो थीटा का मान क्या मानेंगे? 0। तो DV बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ई dr। एक यह कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन DV बराबर माइनस ई डॉट dr है। अगर हम क्या करें कि विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चले, अगर हम विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चले तो क्या होगा? यहां से देखिए,
यहां ई डी आर कॉस 180 डिग्री। फिर क्या होगा भाई? अच्छा, इस पर पंखा बंद कर दीजिए। डीवी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ई डी आर, कॉस 180 का मान क्या होगा? -1। डीवी बराबर क्या हो जाएगा? ई डी आर, या लिख सकते हैं ई बराबर डीवी बटा डी आर। आगे चलकर यही ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ई बराबर क्या होता है, तो डीवी बटा डी आर या माइनस डीवी बाई डी आर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको एक बार और मैं छोटे में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यह बात क्या है। मैं फिर से बता दूं, आज नया पॉइंट शुरू होने वाला है, तो जो भी लड़के अगर विद्युतीय क्षेत्र इत्यादि के बारे में नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत इसमें पहुंचेगा, लेकिन फिलहाल में इसको मैं समझा दे रहा हूं और फिर नए पॉइंट की जब शुरुआत करूंगा तो किसी भी लड़का को समझ में आएगा। चलिए इस बात को एक बार और समझ लेते हैं कि कह क्या रहा है। देखो, हमें विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता और विभव के बीच में क्या ज्ञात करना है? संबंध स्थापित करना है। मान लिया जाए कि यहां पर एक स्रोत आवेश क्या है? Q है। यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु है क्या? A। और आप जानते हैं कि कोई आवेश अगर रख दिया जाए तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब उस विद्युतीय यहां पे बिंदु A पर विद्युतीय क्षेत्र क्या है? E है। क्या है? E है। और मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से कुछ दूरी पर dr दूरी पर एक बिंदु ले रहा हूं जिसका नाम है B। क्या नाम है? दोनों के बीच की दूरी क्या है? dr। और हम चाहते हैं कि बिंदु A और B के बीच का विभवांतर ज्ञात करें। तो अगर हम चाहते हैं कि VB माइनस VA ज्ञात करें, मान लेते हैं VA माइनस VB बराबर क्या होगा? DV। DV का मतलब बहुत ही छोटा विभवांतर। ये DV बराबर क्या होगा? विभवांतर का सूत्र आपको लिखवाया गया है कि भाई अगर VB माइनस VA ज्ञात कर रहे हैं तो इकाई धन जांच आवेश को कहां से कहां लाना पड़ेगा? A से B पर। लेकिन विद्युतीय क्षेत्र तो है इधर। विद्युतीय क्षेत्र किधर है? बाहर की ओर। और आप आ रहे हैं किधर? अंदर की ओर। तो माने आपको जो है यहां तक बिंदु B तक पहुंचने में विद्युतीय बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा कार्य करना पड़ेगा। और जब विरुद्ध में काम करना पड़ेगा तो आगे क्या लगेगा? माइनस। और आप जानते हैं कार्य का सूत्र होता है F.S। क्या होता है? F.S। F माने बल, और यहाँ विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता को बल ही कहते हैं। तो यह क्या हो गया? E हो गया। और दूरी कितना है? dr है। और यही आपका क्या हो गया? व्यंजक। यहां से मैंने दो केस को उत्पन्न किया। अगर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में बढ़ेंगे, जिधर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा किधर है? बाहर की ओर। अगर हम बाहर की ओर बढ़ेंगे तो थीटा का मान क्या लेंगे? 0। आप जानते हैं यहाँ डॉट लगा है, अगर A डॉट B लगा रहे तो हम लिखते हैं AB cos थीटा। क्या लिखते हैं? अगर मान लीजिए कि यहाँ A डॉट B लिखा रहे तो आप क्या लिखते हैं? AB cos थीटा लिखते हैं ना। तो यहाँ A डॉट dr लगा है तो क्या लिखेंगे? EDR cos थीटा लिखेंगे ना। लेकिन अगर विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में बढ़िएगा तो cos थीटा का मान क्या लीजिएगा? 0। अगर विपरीत में बढ़िएगा तो 180। कैलकुलेट करने पर एक आ जाएगा dv बराबर माइनस EDR, एक आ जाएगा dv बराबर EDR। और दोनों ही सही है। ऑब्जेक्टिव में अगर आपका आता है कि भाई E बराबर क्या होता है तो माइनस DV बाई DR या माइनस D या फिर E बराबर DV बटा DR। DR के जगह कहीं कहीं X भी लिखा रहेगा, घबराइएगा नहीं। भी आपका लिखा रहेगा E बराबर माइनस DV बाई DX। X देखकर घबराइएगा नहीं। X माने दूरी या R माने दूरी। ठीक है, यही कंसेप्ट हम लोग भाषा में लिखेंगे।